Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Keel and I'm working as Senior Medical Officer here in Zebin Southwest Hospital, नारोवाल। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि लाखों लोग हर साल हार्ट अटैक की वजह से लुक्मा अजल बन जाते हैं। इससे पहले कि हम हार्ट अटैक की बात करें, सबसे पहले तो इस चीज़ को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट का जो मेजर काम है वो क्या है। तो दिल का जो मेजर काम है वो पूरे जिस्म के अंदर इवन अपनी भी खून की नालियों को खून की सप्लाई करना है। हार्ट पंप करता है और खून की नालियों को भी और पूरे जिस्म की खून की नालियों को ब्लड की सप्लाई करता है। अगर किसी वजह से खून की नालियों में तंगी आ जाए या उसके बहाव में रुकावट आ जाए तो हार्ट अटैक की कंडीशन का बायस बनता है। ये तंगी और बहाव का रुक जाना, इसकी जो मेजर कॉजेज हैं वो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की तादाद का एक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना या फैट की तादाद का एक ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना है। अगर ये तंगी एक टाइम लिमिट से ज़्यादा देर तक बरकरार रहे तो दिल के पट्टों की कमजोरी का बायस बनती है। यहाँ तक कि जो दिल की ताकत है उसकी कमी का बायस भी बन सकती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में वेरी कर सकते हैं। कुछ मरीजों में बहुत ही ज्यादा माइल्ड सिम्टम्स रूनुमा होते हैं, यहाँ तक कि कुछ मरीजों के अंदर सिम्टम्स रूनुमा ही नहीं होते, यहाँ तक कि हफ्तों और महीनों गुजर जाते हैं। उसके बाद जाकर मरीज को पता चलता है कि मुझे दिल की बीमारी या दिल के जो सिम्टम, हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इसकी सिवियरिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है, यहाँ तक कि जैसे ही हार्ट अटैक के सिम्टम्स आए तो ऐसा भी पॉसिबल है कि दिल अब काम करना बंद कर दे। तो सबसे पहले मरीज को शदीद सीने में दर्द, ऐसा दर्द जो उसने पहले कभी जिंदगी में महसूस ना किया हो, वो बर्दाश्त करता है। उसके साथ साथ वही दर्द और बोझ कंधों में, कमर में, जॉ में या लेफ्ट बाजू के अंदर महसूस कर सकता है। इसके साथ जब मरीज चलता फिरता है थोड़ा बहुत, यहाँ तक कि कुछ सीढ़ियां भी अगर चल ले तो उसकी दर्द की शिद्दत बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसके साथ सांस का फूलना और ठंडे पसीने आना बहुत कॉमन सिम्टम है जो मरीज को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसके बाद हम उसकी कॉजेज की बात करेंगे कि हार्ट अटैक किन किन वजूहात की वजह से रूनुमा होता है। तो मेजर वजह जो हार्ट अटैक होने की है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये बीमारी तब रूनुमा होती है जब खून के अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल की तादाद काफी हद तक बढ़ जाए। इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि इस बीमारी को पैदा करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री का पॉजिटिव होना। फैमिली हिस्ट्री का पॉजिटिव होना से मुराद ये है कि ऐसे मरीज जिनके अंदर या जिनके फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी हार्ट अटैक से सफर कर रहे हों तो उनके अंदर हार्ट अटैक होने के या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रूनुमा होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अगर हम इसकी तशखीस की बात करें तो एक बहुत ही माइनर सा टेस्ट है जो ईसीजी के नाम से अगर करवा लें तो दिल की बेशुमार बीमारियों को देखा जा सकता है और उनकी तशखीस की जा सकती है। इसके साथ साथ कुछ इन्वेसिव टेस्ट्स भी मौजूद हैं जिनको करवाने से दिल की ताकत का पता लगाया जा सकता है, खून के दिल के बहाव का पता लगाया जा सकता है और हार्ट अटैक ने किस हद तक हमारे दिल को मुतासिर किया है उसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है, जिसके अंदर सबसे पहले ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, CKMB, कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो करवाए जाते हैं और इस चीज का अंदाजा लगता है कि दिल को किस हद तक हार्ट अटैक ने इफेक्ट किया है। अगर सिम्टम्स टिपिकल हों और मौजूदा टेस्ट ECG या ब्लड टेस्ट नेगेटिव आ जाए, जो आपका डॉक्टर है वो ये डिसाइड करता है कि हमें इन्वेसिव जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तरफ जाना चाहिए, जिसको कोरोनरी एंजियोग्राफी कहा जाता है। कोरोनरी एंजियोग्राफी से हम दिल की एक एक नाली को देख सकते हैं, उसके बहाव को मेजर कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर कोई तंगी या रुकावट तो नहीं। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट को भी हम बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स और दूसरा नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स। नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास खून को पतला करने वाली और खून के अंदर चर्बी की मिकदार को कम करने वाली ऐसी टैबलेट्स मौजूद हैं जो कि हम मरीज को देते हैं, इमरजेंसी सेटिंग के अंदर मरीज को खिलाते हैं और मरीज अपने सिम्टम के अंदर रिलीफ महसूस करता है। इसके बाद ऐसे इंजेक्शंस मौजूद हैं जो खून को पतला करते हैं और दिल की खून की नालियों को, उनके अंदर खून के बहाव को बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं।
اس کے بعد اگر یہ ٹریٹمنٹ فالو کر لیے جائیں اور جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ پازیٹیو آ جائیں، جو خون کا بہاؤ ہے دل کی نالیوں کا وہ پرسسٹ کرے، تو ہم انویسیو ٹریٹمنٹس کی طرف جاتے ہیں، جن کے اندر سب سے پہلے کرونری اینجیوپلاسٹی، جو بہت سے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، اس کی مدد سے ہم خون کی نالیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بہاؤ کو دیکھتے ہیں، اور اگر ضرورت محسوس کریں تو اس کے اندر سٹنٹ ڈال کے پرماننٹلی دل کی نالیوں کو کھول سکتے ہیں۔ اگر یہ ٹریٹمنٹس بھی فیل ہو جائیں یا کسی وجہ سے یہ ٹریٹمنٹ ہم فالو نہیں کر سکتے، اس کی کوئی کنٹرا انڈیکیشنز ہیں، تو کرونری آرٹری بائی پاس کا آپشن موجود ہے، جس کو دل کا آپریشن کہا جاتا ہے۔ وہ آپریشن کرنے سے ہم ایک دل کی نالی کو دوسری دل کی نالی سے اٹیچ کر دیتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں اور خون کے بہاؤ کو بحال کر دیتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ دل کے اٹیک کو پریونٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، یا کون سے ایسے سٹیپس ہیں جن کو اپنایا جائے تو دل کے اٹیک کے جو اثرات ہیں یا جو خدشات ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ان رسک فیکٹرز کو دور کرنا چاہیے جو ہم نے آلریڈی پہلے ڈسکس کیے ہیں اور جو دل کے اٹیک رونما ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل لیمٹس میں رکھنا چاہیے، اور جو آلریڈی ہم یوز میڈیسنز کر رہے ہیں بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے، ان کو ریگولرلی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سگریٹ اسموکنگ کر رہے ہیں تو سگریٹ اسموکنگ کو ایز آف ناؤ فی الفور ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا اوبیسٹی ہے تو اپنے وزن کو کم کریں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ایسی خوراک استعمال کر رہے ہیں جو کہ آپ خون کی تعداد کے اندر چکناہٹ یا چربی کی تعداد کو زیادہ کر رہی ہے، تو اپنی ڈائٹ کو موڈیفائی کریں اور اپنی خوراک کے اندر پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریگولر ویگرس ایکسرسائز 20 to 30 منٹس کی ایک ہفتے کے اندر 4 سے 5 دفعہ ضرور اپنی ہیبٹس کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے اور آپ کے پیٹرنل یا میٹرنل سائڈ سے ہارٹ اٹیک کے ایشوز آ رہے ہیں، یا کچھ ایسے ممبرز ہیں جو ہارٹ اٹیک کی کنڈیشن سے سفر کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری جان لیوا نہیں ہے جیسے بلڈ پریشر اور شوگر، تو آپ کو ریگولر اپنا میڈیکل چیک اپ ایٹ لیسٹ 6 منتھس میں 1 یا 2 دفعہ لازمی کروانا چاہیے۔ اگر ان سٹیپس کو ہم فالو کرتے ہیں تو ہارٹ اٹیک کے جو خدشات ہیں ان کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہیلدی لائف کو مینٹین کریں، ہیلدی ڈائٹ کو مینٹین کریں اور ہیلدی لائف سٹائل کو مینٹین کریں، اور ہارٹ اٹیک سے بالکل بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔